एक डांगरा का युवक जो अपने गांव से शहर की तरफ आ रहा था और लेकिन उसके ऊपर एकदम से पेड़ गिर जाता है और पेड़ गिरने के बाद उसको काफी सारी चोटें आती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है उस पेड़ की वजह से। लेकिन उस पेड़ की गलती हम नहीं कहेंगे, गलती उसमें कहीं ना कहीं विभाग की है, क्योंकि वहां पर खड़े स्थानीय लोगों ने बताया कि जो ये पेड़ था बिल्कुल ऐसी हालात के अंदर था कि ये कभी भी गिर सकता था। नीचे जो उसकी जड़ें थी वो खोखली हो चुकी थी। अगर समय रहते उस पेड़ को संभाल लिया जाता तो वो शायद वो दुर्घटना नहीं होती। और कल उस वीडियो के बाद हमारे पास कमेंट आए कि रेलवे रोड पर भी ऐसे ही कुछ पेड़ और हैं जो इस तरह से बुजुर्ग हो गए हैं, नीचे से बिल्कुल गल चुके हैं, वो भी कभी ना कभी गिर सकते हैं और एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो वही देखने के लिए हम रेलवे रोड पर आए हैं और आज हमारे साथ टोहाना व्यापार मंडल के प्रधान मनु सिंगला वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, आखिर क्यों नई जो विभाग है समय रहते इन पर कार्रवाई करता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी रोहित जी। बहुत ही दुखद घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक युवक लगभग 26-27 साल जिसकी उम्र बताई जा रही थी और पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है तो और उसकी बेचारे की है जो मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर गलती किसकी कहेंगे, बाइक चलाने वाले की गलती या उस पेड़ की गलती या फिर विभाग की गलती? देखिए वैसे तो दुर्घटना कभी भी और किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन जब वो दुर्घटना किसी लापरवाही की वजह से होती है तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक व्यक्ति को अपना जीवन सिर्फ इसलिए गंवा देना पड़ा क्योंकि विभाग या आप ये कहो कि सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब शहर के अंदर और भी बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो हम आज यहाँ रेलवे रोड के ऊपर लेके आए हैं। ये जो है किसी भी समय उसी दुर्घटना को पुनरावृत्ति कर सकते हैं, उसी घटना को फिर से दोहराने का काम कर सकते हैं। इसलिए महकमे की नॉलेज में लाने के लिए, सरकार की नॉलेज में लाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। ये जो 2-3 पेड़ हैं ये आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं और इनको जितनी जल्दी हो सके विभाग अगर इनको हटवा देता है तो कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच सकती है। और अगर विभाग अब भी कोई लापरवाही करता है और इन पेड़ों को यहाँ से नहीं उठाता है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में यहाँ आस पड़ोस के दुकानदारों ने यहाँ के रहने वालों ने शिकायत नहीं की होगी, लेकिन जो है महकमा कई बार इतनी कुंभकर्ण नींद सोया होता है कि वो परवाह ही नहीं करते जी। तो अगर ये इसकी वजह से कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए पूरी तरह से विभाग को जिम्मेवार समझा जाएगा। इसलिए मैं विभाग के जो भी अधिकारी हैं, वन विभाग से ये जो भी संबंधित विभाग है उसके जो अधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि 10 दिन के अंदर अंदर इन पेड़ों को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पर जो है किसी की भी कोई जान माल की हानि ना हो ये सुनिश्चित की जाए। इस बारे में मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि हमने करीबन 1-2 महीने पहले, 2 महीने पहले इसी प्रकार की एक RTI लगाई थी और उस RTI के माध्यम से विभाग से हमने सूचना मांगी थी कि कितने पेड़ हैं जो यहाँ पे हरे भरे खड़े हैं और कितने जो है जर्जर अवस्था में हैं। इसके अलावा जो सार रोड जो बना है उसके ऊपर कितने पेड़ जो हरे भरे काटे गए, किसके आदेश से काटे गए और उसके लिए सरकार का जो PWD विभाग है उसके द्वारा नए पेड़ लगाने के लिए जो पैसा दिया गया वो पेड़ कहाँ लगाए गए। लेकिन ये जो वन विभाग है ये एक तरह से अंडरग्राउंड विभाग अपन इसको कह सकते हैं। इसकी पूछताछ लेने वाला कोई नहीं है। इस वजह से इस विभाग के अंदर बहुत घपला चल रहा है और अगर वो सूचना मिल जाती तो वो उजागर हो जाता। इसलिए जो विभाग के अधिकारी हैं वो सूचना नहीं देते। आमतौर पर सारे विभाग इसके बीच में आ गए इस बात के अंदर कि वो सोचते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये जुर्माना लग जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो करोड़ों रुपए का घोटाला है जब वो कर दिया, 10-20 हज़ार क्या मायने रखते हैं। जी बिल्कुल। तो और पूछ रहा हूँ, जैसे बीते दिन एक देखने में आया था मार्केट के अंदर जो पेड़ बिल्कुल ठीक था, कहीं से गला सड़ा नहीं था, कोई दीमक ने नहीं खाया था, उस पेड़ को काट दिया गया था और हालांकि उसको जरूरत नहीं थी उस पेड़ को काटने की। काफी दुकानदारों ने भी हमें बताया उस पेड़ को काट दिया गया, वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो कंडम पेड़ है उनको नहीं हटाया जा रहा। जी असल में क्या होता है ये भी ना कहीं जो महकमे वाले हैं सिफारिश पे, राजनीतिक अप्रोच पे इस तरीके से काम करते हैं। अब वो पेड़ किसी को अड़चन आ रहा होगा तो एक बंदे की अड़चन की वजह से उसको हरे भरे पेड़ को काट दिया गया होगा। यहाँ 3-3, 4-4 पेड़ जो है दीमक ने नीचे से खा रखे हैं और ये मर चुके हैं पेड़ जी। ये किसी भी टाइम कोई भी बड़ा दुर्घटना कर सकते हैं, किसी को भी जान माल की इसकी हानि हो सकती है। ये दुकानदारों के ऊपर, दुकान वाली साइड भी गिर सकते हैं, रोड की साइड भी गिर सकते हैं।
मतलब एक 302 खड़ी है, चलती फिरती है, किसी भी टाइम हादसा हो सकता है। जी और मैं ये कहूंगा कि जब भी अगर ये विभाग की लापरवाही से अगर कभी ये हादसा हो गया तो विभाग के खिलाफ हम ये इस बारे में उनकी जिम्मेवारी बनाएंगे कि ये उनकी लापरवाही के कारण से हुआ है। क्योंकि महकमे को खुद शहर में चक्कर लगाना चाहिए, आसपास के एरिया में चक्कर लगाना चाहिए, जो डेड पेड़ है, जो मृत प्राय हो चुके हैं उनको हटाएं, उनकी जगह नए पेड़ लगा दो हरे भरे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो कुछ स्थानीय लोग आए, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, ये जो पेड़ है कितने पुराने हो चुके हैं और जड़ें कैसी हैं इनकी? मेरे ख्याल से तो ये पेड़ जब से मैं देख रहा हूँ लगभग 40 साल पुराने हैं। जी, मैं तो इनको यहीं पे देखता हूँ। ठीक है। और जड़ें खत्म हो चुकी हैं इनकी? जड़ें बिल्कुल खत्म है, इनके साथ दीमक लगी हुई है, इनको काटना चाहिए। जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये पेड़ किसी व्हीकल या किसी गाड़ी के ऊपर गिरते हैं उसकी क्षति तो हम पूरी कर लेंगे, जी, लेकिन अगर ये इंसान के ऊपर गिरते हैं, जैसे कोई इंसान गाड़ी में जा रहा है उसके ऊपर गिर के, तो हम उसकी क्षति कैसे पूरी करें? जी, उसकी क्षति तो पूरी नहीं कर सकते ना। जी। तो मतलब समय रहते ही इसकी ओर हाँ। ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इसका काम करना चाहिए, जी, बढ़िया तरीके से इसको हटवाएं और इनकी जगह नए पेड़ को लगवा दिया जाए। जी। भाई साहब, क्या कहेंगे? नहीं होनी चाहिए थी, उस युवक का शायद कोई कसूर नहीं था जो आज भगवान को प्यारा हो गया। जी, हमें उनका बहुत दुख है जी। पर ये जितने भी पुराने पेड़ हैं काट कर नए लगाने चाहिए। ये ख़त्म हो चुके हैं, ये कम से कम 40-40, 50-50 साल पुराने हैं। ये बिल्कुल ही डैमेज हुए पड़े हैं। देखो ये आप बिल्कुल ही बिल्कुल ही ख़त्म हुए पड़े हैं। ये इनकी जगह नए लगाने चाहिए सरकार को। बिल्कुल। अगर किसी दुर्घटना से बचना है तो इनको विभाग को पहले देख लेना हाँ, चाहिए। विभाग को पहले देखना चाहिए। विभाग को हमने कंप्लेंट भी, कई दुकानदारों ने कहा भी है। अच्छा, कंप्लेंट भी करी थी? हाँ हाँ, इनको कंप्लेंट भी की है इनकी, जी, भैया इनको काट के उतार के ले जाओ और नए लगाओ इनको। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। भाई साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि एक दुर्घटना कल हुई, बहुत ही दुखद घटना थी जो सामने आई। पत्रकार महोदय, बड़ी दुख की बात है जो कल गिरने से, एक पेड़ गिरने से एक टांगरा का युवक था, उसकी मृत्यु हो गई है। और ये समय रहते ही वन विभाग ने इस पे संज्ञान ले लेना चाहिए। जितने भी ये पुराने पेड़ हैं जो कंडम है, ये सारे निकाल देने चाहिए। और इसमें पता नहीं आगे कितना का नुकसान हो रहेगा। जैसे कि हम रेलवे रोड पर आज गुरुद्वारा के पास ये जो 3 पेड़ हैं जो डिम्मक ने इनको जड़ से खाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये निकाल देने चाहिए। जी, बिल्कुल। और नहीं, इसके अगर कोई हादसा इन पेड़ों की वजह से हो जाता है तो इसका वन विभाग ही जिम्मेदार होएगा। जी।